तमाम जितने भी हमारे साफ़ी बरदरान हैं, जितने भी हमारी जो यहाँ जर्नलिस्ट कम्युनिटी है बटाग्राम की, बटाग्राम प्रेस क्लब की, उन्हें हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आप लोगों ने अपने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग जो है ये अरेंज कर ली हमारे लिए। और बेसिकली इसका मकसद जो है वो वाइडर पब्लिक गुड के लिए है कि मतलब यहाँ आपके बटाग्राम की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये स्पेशल प्रेस हमने ये जो सेशन रखा है। इसका मकसद ये है कि आजकल आपको पता होगा पूरे सूबे में, इनफैक्ट पूरे मुल्क में आजकल हमारी एक मुहिम चल रही है इलेक्शन कमीशन की, जो कि है वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से। मकसद ये है कि हमारे जो इलेक्शन एक्ट 2017 के चैप्टर 4 के मुताबिक हम हर साल अपनी जितनी भी इंतखाबी फहरिस्तें होती हैं उनको हम जो हैं वो बेहतर से बेहतर तर करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जितनी भी इम्प्रूवमेंट आ सके। उसके अंदर अगर कोई गलत एड्रेसेस हैं या कोई डिसीज़्ड वोटर्स हैं, उनको अगर किसी वोटर का कोई सच इशू है कि उसके कवायद में कोई इशू है, तो उन चीज़ों को हम करेक्ट कर सकें, ताकि हमारी वोटर लिस्ट, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इलेक्शंस जो हैं वो बेस करते हैं हमारी एक साफ शफाफ, जो आपकी ट्रांसपेरेंट और एक आपकी लीगली करेक्ट जो आपका इलेक्टोरल रोल होता है आपका, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इस हवाले से हम और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हम स्टेप्स ले रहे हैं अपने ज़िले में। हम डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं उन्हें इंगेज कर रहे हैं। हम मस्जिदों में ऐलानात तक करवा रहे हैं इनफैक्ट। और दूसरा ये है कि हमने डिस्प्ले सेंटर्स जो कायम किए हैं उनके अंदर रोज़ाना डेली बेसिस में कोशिश करता हूँ कि एक एक दो दो डिस्प्ले सेंटर्स के ऊपर विज़िट करूँ। वो मेरे विज़िट्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है वो मैंने सीक्रेट रखता हूँ, ताकि मैं परफॉर्मेंस चेक कर सकूँ डिस्प्ले सेंटर जितने भी इंचार्जेस हैं उनके हवाले से। तो आपको जो समरली मैं बताना चाहूँ कि आपके ज़िला बटाग्राम में हमने 90 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए। उधर हमने डिस्प्ले सेंटर्स इंचार्जेस वहाँ अपॉइंट किए। मकसद ये है कि डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज जो है वो अपनी जो विलेज काउंसिल है उसके अंदर जितने भी उसके रेजिडेंट्स हैं, जो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, उनके वोटर्स जितने भी हैं वो आके उस डिस्प्ले सेंटर पे आके, हमने वहाँ वोटर लिस्टें रखी हैं आवाम के लिए, वो अपना वोट आकर चेक करें। वो देखें कि उसमें अगर कोई वोट में अगर कोई गलती है, कोई करेक्शन है, तो वो उधर आके वो अपनी करेक्शन करवा सकता है। अगर कोई बंदा अपना वोट का इंदराज करवाना चाहता है और उसका एड्रेस मौजूद है, तो वो उधर आके अपने इंदराज करवा सकता है। और अगर एक बंदा किसी के वोटर होने पे एतराज़ करता है, तो वहाँ आकर एतराज़ करता है। बेसिकली इस जो हमारी एनुअल पीरियोडिक रिवीजन के हवाले से 3 फॉर्म्स होते हैं और 3 ही रजिस्टर होते हैं। वो फॉर्म्स में आपको बताता चलूँ कि एक होता है हमारा फॉर्म 15, एक होता है फॉर्म 16 और एक फॉर्म 17। फॉर्म 15 का मकसद जो है वो ये है कि कोई बंदा नया वोट का इंदराज करना चाहता है, तो वो डिस्प्ले सेंटर पे जाके, बदल का डिस्प्ले सेंटर पे जाके अपने डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को कहेगा कि मेरा वोट रजिस्टर करवा दो, तो वो आपके लिए फॉर्म 15 फिल आउट कर देगा। ठीक है जी, फिल अप कर लेगा। इस तरह अगर कोई बंदा आता है कि बिलफर्ज महाल के अज मेरा भर पाओ, कि किसी एक बंदा है उसका वोट रजिस्टर है अज मेरा भर पाओ, और उसी ही वीसी का एक बंदा आके उस वोटर के ऊपर एतराज़ करता है कि भाई मैं जानता हूँ कि ये बंदा मेरा बरपाव का नहीं है, लेकिन इसका गलती से इस वोटर लिस्ट में इसका नाम आया हुआ है, तो उसके ऊपर एतराज़ कर सकता है। फिर एक शख्स आता है, वो कहता है कि मेरे जो बल्दियत है उसके कवायद में फ़र्क है, या मेरा नाम गलत है जो वोटर लिस्ट में है, उसके लिए वो फिर उधर डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज के पास जाके फॉर्म 17 फिल आउट कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि वोट ट्रांसफ़र के हवाले से इलेक्शन एक्ट में पहले हमारे ये होता था कि हम रूल्स में भी, हमारे ये इलेक्शन रूल्स जो हैं उनमें ये होता था कि पहले वोट ट्रांसफ़र करने के लिए 2 फॉर्म्स होते थे। हम 2 फॉर्म्स यूज़ करते थे, एक फॉर्म 15 होता था और एक फॉर्म 16 होता था। फॉर्म 15 इंदराज के लिए, फॉर्म 16 इखराज के लिए। तो ये प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम, मुश्किल सा हो जाता था लोगों के लिए। तो हमने इलेक्शन बल्कि अभी ये अमेंडमेंट हुई है, हमारी तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में, उससे ये हुआ कि हमने जो है अब वोट ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म 15 ही भरना है। उससे जो है वो आप वोट भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इंदराज भी आप फॉर्म 15 पे कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी आप फॉर्म 15 पे कर सकते हैं। अब जहाँ तक पब्लिक फैसिलिटेशन की बात आती है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा ज़िला बटाग्राम, आपको पता होगा, इसमें 90 वीसीज़ और एनसीज़ कुल हैं।
और आपके तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा, हमारे 3,10,000 इतने वोटर्स हैं। तो हमने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए हमने कोशिश ये की है कि हमने हर वीसी लेवल पे एक डिस्प्ले सेंटर का क़याम रखा है। अगर आप और जगहों पे देखें और ज़िलों में देखें तो उन्होंने सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर डिस्प्ले सेंटर्स के क़याम किया है। सुपरवाइज़र से मुराद ये, अगर हम भी करते तो हमारे 46 सुपरवाइज़र्स बनते हैं पूरे ज़िला बटाग्राम में। तो एक सुपरवाइज़र के नीचे 3-3, 4-4 वीसीज़ होती। अब आपको मिसाल के तौर पे मैं समझाना चाहूँ, अजमेरा प्रॉपर का बंदा अगर हम सुपरवाइज़र लेवल पे बनाते, वो छपरग्राम से लेके तमाई से लेके अजमेरा बरपाओ, कूसपाओ प्रॉपर, ये मतलब ये सारा इलाका उसने कवर करना होता, तो वो एक जगह बैठता, वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता था। हमने इसलिए रिक्वेस्ट की कमीशन को, और दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। उन्हें हमें इजाज़त दी कि आप डिस्प्ले सेंटर का क़याम विलेज काउंसिल की हद तक ले आए। उससे ये हुआ कि लोगों को ये है कि पब्लिक का एक्सेस बढ़ गया। इस हवाले से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ बात, कि एक चीज़ वो हमें लोकल बॉडी इलेक्शन में भी देखने को मिली। लोग आके काफ़ी एतराज़ करते थे कि हमारा वोट इधर चला गया, उधर चला गया। तो एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ये बताता चलूँ कि सेक्शन 27 है हमारा इलेक्शन एक्ट का। वो कहता है कि आपका वोट सिर्फ 2 पतों पे इंदराज हो सकता है। एक आपका परमानेंट है, एक आपका टेम्परेरी, मुस्तकिल पता या मौजूदा पता। तीसरे पते पे आपका वोट कभी भी दर्ज नहीं हो सकता। ठीक है जी? हाँ, एक बंदे के लिए रिलैक्सेशन है इसके अंदर, वो है सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम अपना सबूत लेके आएगा, बिलफर्ज महाल वो एबटाबाद का रहने वाला है रहायशी एबटाबाद का, लेकिन उसकी मुलाजमत बटाग्राम में। तो वो अपना सबूत ले आएगा कि मेरा पोस्टिंग स्टेशन बटाग्राम है, तो वो आएगा तो वो अपना रजिस्टर वोट यहाँ भी करवा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट आपको ये बात बताता चलूँ कि एक ये जो क्लेम, ज़्यादातर ये जो वोट हमारा ये डिस्प्ले सेंटर है, इसके अंदर जो आता है ना, इसके अंदर एतराज़ात जो होता है वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ बन जाती है। बाकी तो बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, कोई इंदराज कराने आता है तो वो इंदराज कर रहा है, कोई करेक्शन कराने आया है वो करेक्शन कर रहा है। जो एतराज़ करने आता है, क्योंकि उसके अंदर दो पार्टीज आ जाती है, फरीकैन आ जाते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए बात भी ये बताना चाहूँ लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी बंदा कोई भी एतराज़ करने आता है तो ये याद रखिएगा जो हमारा इलेक्शन एक्ट जो है और रूल्स है उसके मुताबिक, रूल 32 के मुताबिक हमारा वही शख्स एतराज़ कर सकता है किसी के ऊपर वो जो कि खुद भी उस इलेक्टोरल एरिया का वोटर हो। मुराद ये कि अगर कोई शख्स बटाग्राम प्रॉपर के किसी वोटर के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इसका गलती से इसका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो वो खुद जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो एतराज़ कर रहा है, उसको भी चाहिए कि वो भी बटाग्राम प्रॉपर का ही वोटर होना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट आपको बताता चलूँ कि ये अक्सर औकात लोग जो है हमें ख़बर मिलती है कि हम जी लेके आते हैं फॉर्म्स, डिस्प्ले सेंटर चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको ये बताता चलूँ हमारा रूल 44 है इलेक्शंस, जो इलेक्शन एक्ट से मंसूब है, वो हमारा ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है, जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक बंदे से बल्क में फॉर्म्स रिसीव नहीं करें। यहाँ आपको पता होगा कि सिंस यहाँ खान खवानीन का इलाका है, तो वो हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, तो अक्सर औकात ये करते हैं कि वो अपने इलाके के लोगों को उनके फॉर्म सब के आईडी कार्ड्स लेके आ जाते हैं डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज के पास, और डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को कहते हैं कि इन सब का वोट रजिस्टर कर दो। तो वो हमारी डायरेक्शंस जो डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस को ये जाती हैं, तो हम उनको मना करते हैं इस चीज़ के, इस प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एम्बिग्विटी भी क्रिएट कर देती है, और इसमें चांसेस हैं कि लीगल प्रोसेस सही तरह फॉलो भी नहीं होगा। तो हम ये उन लोगों को हम खुद ये मना करते हैं, क्योंकि ये लीगली चीज़ करेक्ट नहीं है। तो आप ये कोशिश किया करें कि लोगों को, कि अगर कोई आता है डिस्प्ले सेंटर पे तो वो खुद मौजूद हो, ताकि उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज कर सके। तो ये डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस के हवाले से हो गया। इसके बाद हमारा एक होता है स्टेप, इसके ऊपर आ जाता है रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ का। तो उसमें ये होता है कि जब डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज के पास जब फॉर्म्स वगैरह रिसीव हो जाते हैं, तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी के ऊपर दे देता है, फॉरवर्ड कर देता है। रिवाइजिंग अथॉरिटी एक फाइनल जो है वो एक एपेलेट आपका फोरम है। अगर किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है या जो कुछ भी होता है, वो अगर उसके ऊपर कोई अपना फर्दर वो अपनी रेमेडी चाहता है, तो वो फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। लेकिन रिवाइजिंग अथॉरिटी का इस सिलसिले में जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। तो बाकी ये है कि हमारी आप लोगों से स्पेशली जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है हमारी, साफ़ी जो हमारी कम्युनिटी है बटाग्राम की, हम लोग आप लोगों से इंगेज रहते हैं, क्योंकि आप लोग आजकल वैसे भी
मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो ये है कि हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन की जितनी ज़्यादा डिसमिनेशन हो सके, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके तो बेहतर है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर हमारे जो इलेक्शन कमीशन काफ़ी स्पेंड करता है, जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी स्पेंड होते हैं, और इनका एक ही मकसद रिसोर्सेज, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो भी आ रहे होते हैं ये आवाम टैक्सेस पे करते हैं, आवाम जो है उनके टैक्सेस से बजट क्रिएट होता है, फिर वो हमें मिलते हैं, फिर वो हम आवाम पे स्पेंड करते हैं, कमीशन जो है वो आवाम पे स्पेंड करता है। तो ये कमीशन जो इतना बड़ा एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहा है उसका खास और ख़ास मकसद ही ये है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। क्योंकि मैं आपको पर्सनल, हम इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमने अभी 1-2 महीने पहले लोकल बॉडीज़ को हैंडल किया, और उसमें ये बहुत जो है लोगों के इश्यूज आ रहे थे कि हमारा वोट जो है वो जिस पते पे होना चाहिए उस पे है नहीं। तो आपको ये बताते चलें कि देखें, एक आप लोगों के ऊपर भी एक ड्यूटी आती है। लोग इलेक्शन के दिन आकर, जब जिस दिन आपके नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने होते हैं उस दिन अपना वोट चेक करते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए 8300 सर्विस बनाई हुई है। आप घर बैठे मोबाइल से सिर्फ अपना आईडी कार्ड विदाउट डैशेज आप सेंड करें 8300 के ऊपर, आपको पता चल जाएगा वोट। दूसरा, हमारा दफ्तर जो है वो इतना कोई दूर दराज इलाके में जिली दफ्तर तो है नहीं, बड़ी एक्सेसिबल जगह पे है, बाजार के सेंटर में। तो अक्सर औकात लोग बाजार को तो यहाँ चक्कर लगाते हैं, हर काम के लिए रुझान आते हैं। तो हमारे पास आते रहा करें, वक्तन फवक्तन आते रहें, अपने वोट को देखते रहें कि आपका वोट कहाँ है, करेक्शन करा देंगे, हम बैठे ही आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए। इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट वो वाइफ महकमे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम तो सैटरडे संडे को भी हमारे कभी लीव ऑफ नहीं होता, हम तो सैटरडे संडे को भी लोगों के लिए बैठे होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी आप लोग साथी लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की हमारे से इंटरेक्शन होती रहती है, लाल साहब आते रहते हैं। आपने कभी देखा होगा तो हम बड़े लेट आवर्स में बैठे होते हैं, 8-9 बजे भी हम ऑफिस में हमारे लोग आते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हमारा आजकल वोटर लिस्टों का काम जारी है, तो हम काफ़ी लेट आवर्स तक काम करते हैं। दरवाज़ा हमारा किसी के लिए बंद नहीं होता, हम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं बाय द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद भी लोगों के वोट्स जो हैं उससे रिलेटेड उनके इश्यूज रह जाएं। तो बाकी आपके जो सवालात हों या बुरहान है आपको, और ये आप लोगों से इनका इंटरेक्शन काफ़ी रहा है कि तो काफ़ी अरसे से यहाँ पोस्टेड भी हैं बटाग्राम में, ये भी आपको जवाब दे देंगे, इन्होंने कुछ आपको बताना होगा तो आपको बता देंगे। आप लोगों के कोई सवालात हो हमसे तो ज़रूर पूछिए। ये बताएं सर, ये डिस्प्लेसमेंट की जो आपने बात की है, 9 वे कह रहे हैं कि प्रोग्राम में अपनी कर दी थी, ये ब्रिज कौंसिल की सतह पे बनी जी। और किस टाइम से किस टाइम तक? जी हमने तो ये 8 to 4 आपने टाइमिंग रखी हुई है, जी। और इसके अंदर मैं बड़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट दो हमारे डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस हैं, मैंने गया था ये, मैंने उनके विज़िट किया, आगे डिस्प्ले सेंटर्स बंद थे। मैंने डायरेक्ट डिस्प्ले सेंटर इंचार्जेस को कॉल की, मैंने कहा भाई जानी बंद क्यों है। तो वही जो हमारे यूजुअल पब्लिक एक्सक्यूजेज, लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं कि जी जनाजा था फोत की थी, मैंने कहा जी जनाजा फोत की, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। सरकार हमें तनख्वाह देती है, वो जनाजा है मैं एक लाइटर नोट पे बात करना चाहता हूँ कि जनाजा और खुशी का अलाउंस तो नहीं देती ना। हमारी तनख्वाह में अगर लिख के है कि हम अपने प्राइवेट जो अफेयर्स हैं उनको चलाने के लिए भी हमें सरकार स्पेशली हमें वो रिम्बर्स करिए, हमें सरकार सरकारी काम के लिए पैसे देती है, तो हमारा मकसद ये है जब एक टाइम मुकर्रर हो जाए तो उस टाइम पे लोग आगे मौजूद होने चाहिए। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ इस चीज़ में कि मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, अगर कोई मुझे मिल जाए इस तरह डिस्प्ले सेंटर। और मैं लोगों को भी कहता हूँ, देखें आप, विजिलेंट पब्लिक जो है ना वो बड़ी ज़रूरत है एक एक स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी के लिए। आपको जमहूरियत को मजबूत करना है तो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, वो आए जाए वहाँ, अगर कोई गलती से हमें, मेरे पास ऑफिस में जितने भी आते हैं मैंने कहा मुझे रिपोर्ट करें कि कोई डिस्प्ले सेंटर बंद है, मैं खुद इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। हमारे दोस्त डिस्प्ले सेंटर्स जो हैं वो, मैं 3 बजे गया था, वो कह रहा है जी मैं अभी 1 घंटा पहले ही बंद करके गया था। मैंने कहा 3 बजे आपने बंद क्यों किया, 4 बजे टाइम था। मैंने जो उनके ऊपर उनके ARO थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनको कंप्लेंट किया है, उनके प्रॉपर उनके हमने एक्शन भी है उनके खिलाफ। मेरा सवाल ये है कि गुज़श्ता जो इलेक्शन की जो लिस्टें बनी हुई हैं उसमें अक्सर लोगों का ये शिकायत आ रही थी कि इसमें जो है ना कुछ बाहर से लोगों